तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन को डिस्कस किया है, अब हम इसके जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहला वाला डायमेंशन है कि मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि अगर मान लीजिए वो BH3 में चेंज करता है तो आप उस टाइम पे क्या प्रोडक्ट आपको मिल सकता है। तो यहां पे मैं आपको एक बात क्लियर करूंगा। मान लीजिए आपके पास एक अल्कीन है ऑफ द टाइप लाइक दिस, और अगर इसने इसको कंबाइन किया BD3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ THF, BD3 के साथ अगर कंबाइन किया तो कहने का मतलब यह है कि यहां पे कैसा प्रोडक्ट ऑब्टेन हो सकता है। और उसके बाद अगर मान लीजिए नेक्स्ट स्टेप में इसने ट्रीट किया H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, तो याद रखिए अगर हम इसको देखते हैं तो मैंने आपको बोला कि ट्राई अल्काइल बोरेन्स जो है वो बनते हैं, और ये जो D है ये इस वाले कार्बन पे अटैक करता है, यानी कंटिन्यूअसली क्या होता है, रिप्लेसमेंट इस ड्यूटेरियम का होता है बाय मींस ऑफ अल्काइल ग्रुप, और उसके बाद ये जो पाई बॉन्ड होता है ब्रेक होता है और यहां पे कार्बन और बोरॉन का बॉन्ड बनता है, और फाइनली जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट जो है वो ऐसे आता है CH3 CH and then it's D, then it's CH2, then followed by this I told you that there's B and it's 3 times. तो यहां पे ये जो D है ये इसके साथ अटैच होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला जो ऑक्सीडेशन, ये तो हाइड्रोबोरेशन का स्टेप हो गया जिसमें कि बोरान और हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं। उसके बाद अगर आप इसके साथ रिएक्ट इसको कराते हो H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको पता है कि यहां पे ये जो 3 मोल्स हैं यानी CB बॉन्ड जो है वो ऑक्सीडाइज होके OH फ्रॉम द सेम साइड एज दैट ऑफ D कम्स देयर, एंड विद द रिजल्ट जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, आपको इस टाइम पे प्रोडक्ट CH3 CHD और उसके बाद CH2 और उसके बाद OH यहां पे आएगा। ये हमारे पास इस टाइम पे प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहां पे डिट्यूरेशन होती है, ठीक है, लेकिन H और OH दे कम फ्रॉम द सेम साइड। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हम डेवलप करना चाहते हैं। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए हमारे पास हमने H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH को चेंज किया, जैसे कि मैं यहां पे इसको चेंज करता, अगर आपके पास H2O2 लेबल्ड ऑक्सीजन है और उसके बाद आपने NaOH चूज किया, तो इस केस में प्रोडक्ट क्या बन सकता है, लेबल्ड ऑक्सीजन मैंने यूज किया। देखिए मैं इस चाहूंगा तो अगर इस रिएक्शन का तो मैकेनिज्म भी आप इसमें सीख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दैट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, अगर आप में से किसी को चाहिए तो आई कैन हैव द अपलोड ऑफ, मैं उस लेक्चर को अपलोड कर सकता हूं, लेकिन मैं यहां पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि असल में होता क्या है, जिससे कि आपके क्वेश्चन जो है वो आपको आएंगे। असल में जो यहां पे जो OH है, OH में क्या होता है, ये वाला ऑक्सीजन जो है ये OH के साथ ये वाला ऑक्सीजन आता है, यानी हाइड्रोपेरोक्साइड का जो ऑक्सीजन है वो OH में चला जाता है, और उसके बाद जो हाइड्रोजन है फाइनली दैट इज कमिंग फ्रॉम हेयर। सो देयर आर 2 पार्ट्स, दैट्स OH, दैट one part oxygen comes from H2O2 while as the hydrogen part comes from NaOH. That means if you label this, if you have the deuterium here, then you will get in terms of what we says an OH. और अगर आप इसको लेबल करेंगे तो श्योरली आपको ऑक्सीजन वाला पार्ट जो है वो लेबल्ड होगा, यानी आइसोटोपिक होगा। तो इस वजह से अगर मैं इसको यहां पे देखता हूं तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH, then it's D,
then it's CH2, and then it's what we say as O with the labeled oxygen, and then it's hydrogen because it's unlabeled. तो ये वाला प्रोडक्ट आपको मिल सकता है। इसी तरह अगर आपने मान लीजिए एक और यहां पे चेंज लाई, आपने एक और प्रोसेस ऐसे किया, टेट्राहाइड्रोबोरॉन्स को आपने H2O2 जो कि नॉर्मल है और उसके बाद NaOD के साथ ट्रीट किया, तो उस टाइम पे अगर आपको पूछा जाएगा कि व्हाट कैन बी द प्रोडक्ट, तो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास CH3, CH और D तो खैर वहां से ही आएगा बिकॉज वी आर कैरिंग द सेम रिएक्शन, और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट है दैट CH2, और यहां से देखिए ये अनलेबल्ड है तो इसका मतलब है ऑक्सीजन यहां पे आएगा, और उसके बाद ये वाला पार्ट जो है दैट इज OD में जो हमारे पास ड्यूटेरियम हाइड्रोजन है, तो OD यहां से आएगा और उसके बाद यू विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस। इज इट क्लियर? सो दैट्स व्हाट द लेबलिंग एंड द डिफरेंट इंपॉर्टेंट जो मैकेनिस्टिक स्टेप्स है which make us to understand that how to have the different questions through the different dimensions that can be asked on this concept. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन फॉर व्हाट वी से एज अल्काइंस। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन अल्काइंस। देखिए अल्काइंस के केस में अगर आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को देखेंगे तो हमारे पास दो तरह के अल्काइंस होते हैं। कुछ एक अल्काइंस ऐसे होते हैं जो कि टर्मिनल होते हैं, यानी जिनको लास्ट वाले कार्बन पे जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे हाइड्रोजन होता है, लेकिन कुछ एक अल्काइंस ऐसे भी होते हैं जिनको लास्ट वाला कार्बन जो है या जितने भी दो कार्बन्स होंगे तो वो कार्बन्स को ही अटैच्ड होते हैं, तो यानी जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन होता है उनको हम बोलते हैं टर्मिनल अल्काइंस, और जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनल अल्काइंस। अब मसला यहां पे ये है कि अगर आपने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो है अल्काइंस के केस में डिफाइन करनी है तो कैसे करेंगे आप? अब उसके लिए मैं आपको एक मेथड देता हूं, उसके बाद हम फिर से हाइड्रोबोरेशन पे आते हैं जिससे हम इसको डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला मान लीजिए अगर आपके पास ये मॉलिक्यूल है CH3 C एंड H, ठीक है, अगर आपने इसको हाइड्रोबोरेट करने की कोशिश की और अगर आपने BH3 इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन यूज किया तो इस केस में आपको क्या प्रोडक्ट मिल सकता है? तो ऑलरेडी आपको पता है कि बोरॉन जो है इस वाले कार्बन को अटैच्ड होगा और उसके बाद हाइड्रोजन यहां पे आएगा, तो यहां पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट के केस में आपको CH3 C एंड देन इट्स H, यहां पे डबल बॉन्ड, और उसके बाद जो है हमारे पास B जो है 3 टाइम्स B यहां पे रहेगा, तो मैं यहां पे H दिखाऊंगा, और उसके बाद 3 टाइम्स B यहां पे रहेगा, यानी 3 टाइम्स बोरॉन, क्योंकि ये 3 मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए आपने इसको ऑक्सीडाइज करने की कोशिश की, तो आप इसको H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे जिसको हम ऑक्सोन बोलते हैं, और आपको पता है कि होगा क्या, और यहां पे आपको जो है मॉलिक्यूल ऑफ द टाइप CH3 CH डबल बॉन्ड देन CHOH मिलेगा, और प्लस वहां पे बोरेट, क्योंकि अल्कलाइन मीडियम में बोरान का जो मॉलिक्यूल है वो बोरिक एसिड तो नहीं बनेगा, वो बोरेट बनेगा। तो अगर आप यहां पे देखिए, यहां पे अगर आप इसको देखेंगे तो इनको हम बोलते हैं इनॉल्स, यानी एक तो यहां पे डबल बॉन्ड भी है और OH भी है, तो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज इनॉल्स। इनॉल्स लेकिन स्टेबल नहीं होते। यहां पे एक फिनोमिना होता है जिसको हम बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, यानी इसका जो लोन पेयर है, अगर आप यहां पे देखोगे ऑक्सीजन वाला लोन पेयर है, वो पाई बॉन्ड के साथ इन कंजुगेशन में होता है, और अगर ये कंजुगेशन में होता है तो जाहिर सी बात है C डबल बॉन्ड C से ज्यादा स्टेबल C डबल बॉन्ड O है, तो एक प्रोटोट्रॉपी होता है, यानी एक प्रोटॉन शिफ्ट करता है फ्रॉम ऑक्सीजन एंड इट गेट्स माइग्रेटेड टू दिस वेरी कार्बन। तो यहां पे ये जो लोन पेयर है
यहां से कंजुगेट करता है और उसके बाद जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसके बाद यहां पे एक शिफ्ट हो जाता है और शिफ्ट होने के बाद आपको जो प्रोडक्ट है वो ऐसे मिलेगा CH3C, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट हो जाएगा और उसके बाद यहां पे H और ये माइग्रेट कर गया है H वो, और उसके बाद C और उसके बाद डबल बॉन्ड, ठीक है। तो एक और H जो ऑलरेडी यहां पे है, उसको मैं भूल गया था यहां पे दिखाना, वहां पे जो आपको नजर आता है, तो एक और H जो है यहां पे आएगा और उसके बाद आपको मिलेंगे अल्डिहाइड्स। यू विल गेट द व्हाट वी से एज एन अल्डिहाइड्स। तो वहां पे देखिए यू आर गेटिंग अल्कोहल्स, लेकिन यहां पे आप यू आर गेटिंग व्हाट वी से एज एन इनॉल्स, बट इनॉल्स अंडरगो टॉटोमेरिज्म because the lone pair is in conjugation and finally you have the more carbon, इसका जो drift है that's more towards the carbon and there is a shift of the proton from this place to this place, that's called as 1,3 what we say as a shift, tautomeric shift, और उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे आता है और उसके बाद you are getting aldehydes in this case, that's the hydroboration in case of what we say as an alkynes, while as in case of alkenes it results in the formation of alcohols। तो इंपॉर्टेंटली मैंने आपसे ये शेयर किया था कि अगर मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोबोरेन्स यानी बोरेन्स, अल्काइल बोरेन्स बनेंगे तो उसके बाद हम इनको डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कुछ एक रिएक्शंस मैं आपके सामने यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। इसके जो कन्वर्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कुछ मैं जो कि यूजुअल बुक्स, जितनी भी अच्छी बुक्स है वो डिस्कस करते हैं, तो उनके थोड़ा बहुत जो हमारे पास इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहली बात यह है कि अगर मान लीजिए आपके पास यह है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और अगर आपने इसको ट्रीट किया BH3 इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन के साथ, तो आपको पता है कि इसमें प्रोडक्ट क्या बन सकता है। 3 मॉलिक्यूल्स इसके कंबाइन होंगे, बोरान से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और उसके बाद ट्राइअल्काइल बोरेन्स बनेंगे। तो ट्राइअल्काइल बोरेन्स में हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ये बनेगा CH3 CH और H और उसके बाद CH2, उसके बाद होल थ्राइस B, ये बनेगा। अब अगर हम इसको ट्रीट करते हैं एसिटिक एसिड के साथ, अगर मान ली CH3COH के साथ इसको ट्रीट करें, एसिटिक एसिड देखिए क्या होता है। एसिटिक एसिड जो है ये यहां पे हाइड्रोजन ऐड करता है, तो यानी इन ट्राइअल्काइल बोरेन से आप अल्केन्स भी बना सकते हो और इससे रिडक्शन हो जाएगी। ये वाला हाइड्रोजन जो है वो यहां पे आएगा फ्रॉम द सेम साइड एज दैट ऑफ द अर्लियर हाइड्रोजन, फ्रॉम द जिस तरह OH ऐड होता है उसके बदले में यहां पे H ऐड होता है एंड फाइनली देयर इज रिडक्शन। तो इसी केस में आपको जो प्रोडक्ट है वो ऐसे मिलेगा CH3 CH H और उसके बाद CH2H। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आया और अगर आप देखोगे ये जो डबल बॉन्ड है इट हैज बीन फाइनली रिड्यूस्ड, सो इट्स अ मींस फॉर द रिडक्शन। तो अगर आप बोरेन्स को यानी अल्काइल बोरेन्स को एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो वहां से इसका रिडक्शन होके and that too the syn reduction occurs and with the result what can be produced is what are called as alkanes are produced in this case। एक और केस हमारे पास है, अगर आपके पास मान लीजिए टर्मिनल अल्काइंस है और अगर आप इन टर्मिनल अल्काइंस को BH3 के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, और उसके बाद आपको तो पता ही है कि हमारे पास अल्कीन्स मिलेंगे और आपको जो प्रोडक्ट है वो ऐसे मिलेगा CH3 C, ये मैं इसका हाइड्रोजन दिखा रहा हूं H, देन इट्स CH होल थ्राइस B। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आएगा और यहां पे आपको पता है कि ये वाला कौन सा हाइड्रोजन है। तो ए टाइप ऑफ कंट्रोल्ड हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है, ए टाइप ऑफ कंट्रोल्ड एडिशन हो रहा है। और उसके बाद अगर आप इनको ट्रीट करोगे एसिटिक एसिड के साथ CH3COH के साथ, तो यहां पे पॉसिबिलिटी है कि ये जो हाइड्रोजन है
ये सिन एडिशन करेगा, और सिन एडिशन में आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो ऐसे मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और उसके बाद एक और हाइड्रोजन यहां पे ऑलरेडी है। तो इसका मतलब है कि 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, उसके बाद कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कंट्रोल्ड रिडक्शन हो रही है, और उसके बाद आपको अल्कीन मिलेगा। तो इस वजह से हमारे पास अल्काइंस जो है वो अल्कीन्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, एंड इट्स अ मेथड ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज द रिडक्शन. This method is a type of the reduction method, and there occurs syn addition in this case of the hydrogen. इसी तरह अगर आपके पास मान लीजिए नॉन टर्मिनल अल्काइंस है, इनको अगर आप BH3 के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, तो यहां पे, और उसके बाद अगर आप एसिटिक एसिड का यूज करेंगे, इफ यू यूज एसिटिक एसिड, तो यहां पे जो प्रोडक्ट है ऑलरेडी, पहला प्रोडक्ट तो ये बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, और यहां पे ये पाई बॉन्ड टूटेगा, यहां पे हाइड्रोजन आएगा, होल थ्राइस B, और उसके बाद अगर आप इसको एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो ये वाला हाइड्रोजन सिन एडिशन लेके आपको अल्कीन बनेगा, और उसमें प्रोडक्ट जो है वो ऐसे बनेगा, CH3C H, देन इट्स डबल बॉन्ड CH3H। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे जो है इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये देखिए आपको डबल बॉन्ड पे, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी अराइज हो सकता है। तो ये हमारे पास अल्कीन्स है जो कि बन सकते हैं अगर आपके पास मान लीजिए नॉन टर्मिनल अल्काइंस पॉसिबल है, तो उसमें रिडक्शन होके ये वाला प्रोडक्ट ऑब्टेन हो सकता है। इसी तरह अगर हम फिर से अल्कीन्स पे आते हैं, और इसको ट्रीट करते हैं BH3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ THF, लेकिन इस टाइम पे अगर हम रिएजेंट को चेंज करते हैं, मान लीजिए हमने AgNO3 डाल दिया, ठीक है, मैंने AgNO3 डाल दिया, तो सिल्वर नाइट्रेट के प्रेजेंस में क्या होगा, जो बोरेन्स बनेंगे उनको क्या हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो यहां पे पहले आपको पता ही है कि पहले तो हाइड्रोबोरेशन होगी जिसमें कि H, और उसके बाद पाई बॉन्ड यहां पे टूटेगा CH2, देन होल थ्राइस B, और अगर आप इन मॉलिक्यूल्स को AgNO3 के साथ ट्रीट करेंगे, यानी सिल्वर नाइट्रेट यूज करेंगे, तो सिल्वर नाइट्रेट में देखा गया है ए टाइप ऑफ वर्ट्स रिएक्शन ऑकर्स। वर्ट्स रिएक्शन में आपको पता है कि आपने वहां पे देखा कि अल्काइल ग्रुप्स जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं, यानी यहां पे रिमूवल ऑफ बोरॉन हो जाएगा, और उसके बाद जो अल्काइल पार्ट होगा, अल्काइल पार्ट जो है आपस में कंबाइन होके हायर अल्कीन बनाता है। तो इसका मतलब यह है कि हम यहां पे इनको हायर अल्कीन्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी देखिए हमारे पास एक तो हमारे पास अल्कोहल भी बना, उसके बाद अल्डिहाइड भी बना जब हमें कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म का फिनोमेना हो गया, और उसके बाद हमने इनको क्या बोलते हैं, इसको हाइड्रोबोरेन्स को जब हमने ट्रीट किया एसिटिक एसिड के साथ, तो रिडक्शन फिनोमेना भी हो गया। उसमें से हमने देखा कि वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल है, तो सिन एडिशन होता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो। तो उसके बाद अगर हम इसको AgNO3 के साथ ट्रीट करते हैं, तो AgNO3 के साथ इसको ट्रीटमेंट करके आपको यहाँ पे CH3 CHH देन CH2, और उसके बाद एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, दैट्स ऑफ द टाइप CH3 CHH CH3। तो कहने का मतलब यह है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है,
ये यहां पे ऐड हो गया और नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया और उससे हमें हायर अल्कीन्स ऑब्टेन हो सकते हैं या हायर अल्कीन्स ऑब्टेन हो सकते हैं, जो कि हम इसको यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ वर्ट्स रिएक्शन. सो वी आर गेटिंग द हायर अल्कीन्स इन केस ऑफ बोरेन्स. एक और रिएक्शन है, आपके पास अल्कीन है और अगर आप फिर से इसको हाइड्रोबोरेट कर रहे हो, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, और मान लीजिए आपने X2 यूज किया है, आप यानी भी किसी भी हैलोजन को आपने यूज किया, तो X2 यूज करने से आप बोरेन्स को यानी ट्राई अल्काइल बोरेन्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो पहले तो यहां ट्राई अल्काइल बोरेन्स बनेंगे, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, और ये ट्राई अल्काइल बोरेन्स इन प्रेजेंस ऑफ X2 जो है, ठीक है, तो यहां पे अल्काइल हैलाइड्स का फॉर्मेशन होता है, यानी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो CH3 CHH सिंगल बॉन्ड CH2 then it's X and plus the resulting molecule will be BX3. इसमें बैक बॉन्डिंग का फिनोमेना और बाकी चीज होते हैं, तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स बनेंगे. यू विल गेट अल्काइल हैलाइड्स आउट ऑफ दिस. तो इसी तरह ये जो है मॉलिक्यूल, मैंने आपको बोला कि बोरेन्स को हम वेरियस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके कन्वर्शंस तो बहुत हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने आपको वो वाले कन्वर्शंस दिखाए जो कि मोस्टली बहुत सारे बुक्स पे डिस्कस्ड है, और इनके जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं. तो अब हम जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट्स कॉल्ड एज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जो लास्ट रिएक्शन इसकी है, तो उसके बाद हम जो है ग्रिग्नॉट्स रिएजेंट को उठाएंगे और इस तरह से प्रिपरेशन ऑफ जो अल्कोहल्स है वो कंप्लीट हो जाएगा.